हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कहाँ कहाँ बात कर लिए, क्या क्या बात किया लास्ट क्लास में, देख लो। सबसे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन वगैरह कर लिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन वगैरह देख लिए थे। क्या उसमें किसी को कोई दिक्कत है? क्लासिफिकेशन देखा था, फिर उसके बाद में बॉन्ड्स देखे थे, सिग्मा बॉन्ड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उनका डिफरेंस क्या क्या रहा होता है, और इसके बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन की बात करी थी लास्ट क्लास में, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं हम लोग। एस्टेरिक नंबर पहले निकालना होता है और उसके लिए क्या काउंट करना होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और उसके लिए क्या आनी चाहिए आपको, एक्सपेंड करने आनी चाहिए। अगर आपको एक्सपेंड करने आता है तो आप सिग्मा बॉन्ड का कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है बात? अब देखो हम लोग क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। इसी में हम लोग क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप? क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ये एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड को, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ atom which decide, or you can say determine, which decide or determine the chemical properties of compound, the chemical properties of compound, ठीक है। यानी कि ये एटम या फिर क्या हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं जो कि क्या डिसाइड करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि किस तरह के केमिकल रिएक्शन शो करेंगे, उसको यही डिसाइड करते हैं। ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम ही हैं जो कि क्या डिसाइड करेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज कैसे रही होगी, ठीक है ना। अब देखो आप लोग को वैलेंसी का कॉन्सेप्ट तो लास्ट क्लास में बता दिया था ना। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, है ना। नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, सल्फर, हेलोजन जितने भी होते हैं, हाइड्रोजन का, ये बात अपने को याद है ना, भूले नहीं हो ना। अब देखो एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, एग्जाम्पल ये CH4 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब हम इसमें से किसी भी तरह से एक हाइड्रोजन हटा करके क्या लगा दें, इस पर हेलोजन लगा दें। X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अब क्या बन जाएगा, CH3 और यहां पर क्या लग जाएगा, X। तो यही वो है जो कि क्या डिसाइड करेगा, इसका केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा। यानी कि ये जो हो गया हमारे पास में क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। नेक्स्ट इसको, ये हमारे पास में यहाँ पर सिंगल एटम है ना, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्या ऐड कर दें, OH ऐड कर दें, हम क्या ऐड कर दें, COOH ऐड कर दें। COOH क्या होता है, तो OH ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 और यहां पर क्या हो जाएगा, OH। फिर क्या हो जाएगा, CH3 COOH। तो ये जो है क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है जो कि डिसाइड करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज कैसे रही होगी, ठीक है ना। तो यही क्या कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप। क्या कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं और उनका नाम क्या होता है। सबसे पहली बात ये आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जा रहे हो तो आपको फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन ही नहीं आएगा तो आप आईपीएक नोमेनक्लेचर कैसे कर पाओगे। आईपीएक नोमेनक्लेचर या फिर बोल सकते हो कॉमन नोमेनक्लेचर तो नहीं पूछा जाता है, आईपीएक नोमेनक्लेचर आप करोगे कैसे। तो उसके लिए पहले आपको क्या आनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आप पढ़ते हो उसके लिए आप क्या आना चाहिए, पहली बात तो ये आना चाहिए उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, उनका फॉर्मूला और उनका नाम क्या होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले इधर फंक्शनल ग्रुप लिख लो, फिर उसका फॉर्मूला क्या होगा या फिर दिखेगा किस तरह से, ठीक है ना।
और उसके बाद उसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखो अगर मेरे पास क्या रहा होगा, हेलोजन, यानी कि ऐसा कुछ रहा होगा, और ये क्या हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसका फॉर्मूला निकल कर क्या आता है, RX। ठीक है ना, RX भी हो सकता है, ARX भी हो सकता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि सिंपली ये किससे जुड़ा होगा, कार्बन से अटैच्ड रहा होगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या नाम देते हैं, हेलो एल्केन। क्या नाम देते हैं, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कह लो, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड। इन जनरल जो है हेलो एल्केन को कहा जाता, सॉरी इन जनरल जो है हमारे पास है, मतलब कॉमन नोमेनक्लेचर में ये आईयूपीएक के अकॉर्डिंग रहा होता है। ये किसके अकॉर्डिंग रहा होता है, आईयूपीएक के अकॉर्डिंग रहा होता है। और ये जो है ये कॉमन नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग रहा होता है। क्या रहा होता है, कॉमन नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग रहा होता है। दो तरह के नाम होते हैं, आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। होता भी है ना, आप लोग में से बहुत किसी का नाम होता है, दो दो नाम होते हैं, घर में एक नाम है और बाहर स्कूल में एक नाम है, होता है ना, रहता है कि नहीं, बिल्कुल रहता है। ठीक है ना, तो बस वैसा ही समझ लो आप। ठीक है ना, अब देखो एक बात आपको समझना होगा कि अल्केन में से जब एक एच हटाते हैं ना, अल्केन में से, अल्केन मतलब क्या, क्लासिफिकेशन में बात किया था ना, अल्केन का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या, जहां पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड कह लो या फिर सिंगल बॉन्ड कह लो, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो वो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हमारे पास में, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाने पर जो भी मिलेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, अल्काइल ग्रुप। ये बात समझ में आती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे कि CH4 है ना, इसका नाम क्या होता है, अरे मीथेन। अब एल्केन में से एक एच हटाते हैं तो क्या बनता है, अल्काइल बनता है। तो मीथेन में से एक एच हटाने पर क्या बन जाएगा, मिथाइल। क्या बन जाएगा, मिथाइल। एक वैलेंसी क्या रहा होगा, खाली रहा होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। ठीक है ना, और आगे और भी डिफरेंट तरह के रेडिकल्स के बारे में बात करेंगे जब हम लोग कॉमन नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो ये रहा होता है हमारे पास में एल्केन को लेकर के बात। इतना नोट करो। हो गया, हो गया ना। देखो आगे लिखो अब, फंक्शनल ग्रुप, फॉर्मूला और उसका नाम। अगर क्या रहा होगा, OH रहा होगा, तो OH रहा होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा ARX रहा होगा ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेलो एरेंस। क्या बोलते हैं, ये बात भी आप लिख लो, इसको हम लोग बोलते हैं हेलो एरेंस। और कॉमन के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड। अब देखो इसके बाद फंक्शनल ग्रुप हम क्या ले रहे हैं, OH। तो OH सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, फंक्शनल ग्रुप, वो उसका फॉर्मूला जो है ना इन जनरल वो दिखेगा किस तरह से, और फिर इधर हम लोग उसका क्या लिखेंगे, नेम। राइट, तो ये सेकंड फंक्शनल ग्रुप होगा OH, यानी कि कार्बन चेन से कहीं पर भी OH अटैच्ड है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो नाम क्या हो जाएगा, एल्कोहल। ठीक है, और एक बात कि अगर
एरोमेटिक रिंग से यानी कि बेंजीन से अगर OH अटैच्ड होगा, यहां पर एरोमेटिक क्या रहा होगा, एरोमेटिक रिंग जो है वो अगर बेंजीन रहा होगा तो इसको हम लोग अलग नाम दे देते हैं और वो नाम क्या होता है हमारे पास में, फिनोल। फिनोल, ठीक है। और इसके बाद थर्ड नंबर पर लिखो, अगर कहीं पर ऐसा कुछ देखने को मिले, मतलब क्या, ये जो खाली वैलेंसी छोड़ा हुआ है ना, मतलब क्या है, इधर हमारे पास में आर का मतलब क्या है, एल्काइल चेन, मतलब कार्बन चेन रहा होगा। तो इधर भी हमारे पास में कार्बन चेन है, ऑक्सीजन के इस ओर भी क्या है, कार्बन चेन है। एक को आर लिख दिया और एक को आर डैश लिख दिया। सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी कि आर और आर डैश में बी सेम एंड आर डैश में नॉट बी सेम। अगर सेम होगा तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, सिमेट्रिकल ईथर। और अगर सेम नहीं होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर। एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं हम लोग, सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो। तो इसको हम लोग कौन सा कंपाउंड का नाम बोलते हैं, ये ईथर रहा होता है। क्या रहा होता है, ईथर। सिमेट्रिकल की बात करें तो हमारे पास में क्या रहा हो सकता है, CH3OCH3, ये हो सकता है। और अगर अनसिमेट्रिकल की बात करें तो इधर क्या हो गया, C2H5 और इधर ऑक्सीजन है और इधर क्या है, CH3 है। तो दोनों तरफ क्या है, अलग अलग कार्बन चेन है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। अब ईथर के बाद में देखो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या रहा होता है हमारे पास में, ठीक है, मिटा दे, इधर लिखना हो चुका है ना। यस। ईथर के बाद में लिखो एल्डिहाइड, यानी कि CO ग्रुप कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप रहे होते हैं, CO ग्रुप कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। कितना नंबर होगा, फोर्थ नंबर फंक्शनल ग्रुप। ऐसा लिखा हुआ मिले या फिर ऐसा लिखा हुआ मिले, C डबल बॉन्ड O और इधर क्या हमारे पास में H है और इधर क्या रहा होगा, जिधर वैलेंसी छोड़ा हुआ है ना, जिधर भी कहीं पर भी आपको ऐसे छोड़ा हुआ देखने को मिल रहा है यहां पर, ठीक ना, इस वाले जगह पर, तो ये क्या होंगे हमारे पास में, यहां पर कार्बन चेन रहा होगा। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, किधर क्या रहा होगा, कार्बन चेन रहा होगा, ठीक है। तो इसका ये जो हमारे पास में है फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, RCHO। तो इसका नाम क्या होता है, अल्डिहाइड। क्या नाम होता है, एल्डिहाइड। फिफ्थ नंबर C डबल बॉन्ड O और इधर भी कार्बन चेन रहा होगा, इधर भी कार्बन चेन रहा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन। यानी कि C डबल बॉन्ड O और इधर भी R रहा होगा और इधर भी R रहा होगा। R मतलब कार्बन चेन, ठीक है ना, एल्काइल चेन, कार्बन चेन बोल सकते हो, ठीक है ना। तो R और R डैश में भी सेम और डिफरेंट। R और R डैश दोनों सेम भी हो सकते हैं और R और R डैश सेम नहीं भी हो सकते हैं। अगर सेम होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल कीटोन। और अगर सेम नहीं होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं हम लोग, दोनों तरफ CH3 लगा दो तो फिर वो क्या हो गया, सिमेट्रिकल। एक तरफ CH3 CH2 लगा दो, दूसरे तरफ CH3 लगा दो तो फिर क्या हो जाएगा, वो अनसिमेट्रिकल। दोनों तरफ अलग अलग हो जाएंगे ना हमारे पास में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोन, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब कीटोन के बाद में आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि COOH जहां पर रहा होगा और उसके ढेर सारे डेरिवेटिव्स भी होते हैं, ठीक है। तो लिखो नेक्स्ट क्या है, सिक्स्थ नंबर ना। अब यहां पर जो है ना कंफ्यूजन स्टार्ट होती है, ठीक है, देख लो। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कितना नंबर है, सिक्स्थ नंबर ना। यस। COOH रहा होगा या फिर ऐसा लिखा हुआ मिले, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ क्या रहा होगा OH और दूसरा तरफ क्या अटैच रहा होगा, इधर कार्बन चेन अटैच रहा होगा, ठीक है ना। यानी कि
R C डबल बॉन्ड O और इधर क्या रहा होगा OH। इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से हम क्या करें ना, इस OH को हटा दें। याद करो जब हम लोग फर्स्ट डे बात किए थे, डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहे थे, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव के बारे में क्या कहा था? हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और वहां पर दूसरा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम लगा देंगे तो वो क्या कहलाएंगे? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हम क्या बोल रहे हैं? डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिडिटी किसकी वजह से रही होती है? इस OH की वजह से रही होती है ना। तो हम क्या करें ना, इस OH को रिमूव कर दें और दूसरा एटम और ग्रुप ऑफ एटम को इंट्रोड्यूस कर दें। इस OH को रिमूव करेंगे और दूसरा एटम और ग्रुप ऑफ एटम इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। जैसे कि OH की जगह पर X लगा दो। क्या लगा दो? आपने क्या किया? OH हटाया और क्या जोड़ दिया? X। X मतलब हेलोजन, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब लगा दो आप, ठीक है ना। तो हम लोग को जो मिल करके आएगा ना वो क्या होगा? R C डबल बॉन्ड O और इधर क्या रहा होगा? Cl या फिर X बोल दो आप, है ना। तो इस वाले फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है, ये 7 नंबर पर हो जाएगा, इस वाले फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है एसिड हैलाइड। क्या नाम होता है? एसिड हैलाइड, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्या करें ना, अगेन OH को हटाया हमने और क्या लगा दिया? OR लगा दिया। क्या लगा दिया? OR। तो यहां पर क्या बन करके आएगा? R C डबल बॉन्ड O और इधर क्या रहा होगा? OR। और ये R और R डैश दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड एस्टर। क्या बोलते हैं? एसिड एस्टर। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि OH को हमने हटाया और क्या लगा दिया? NH2 लगा दिया। क्या लगा दिया? NH2। तो जो एसिड का डेरिवेटिव मिलेगा ना उसको हम लोग बोलेंगे एसिड अमाइड। क्या बोलेंगे? एसिड अमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिड एमाइड, राइट। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। और इसके अलावा हम NH2 के जगह, सॉरी OH के जगह पर हटा करके अगेन इधर लिखना हो चुका है क्या? OH को हटा करके हम क्या लगा दें? SH लगा दें। क्या लगा दें? SH। यानी कि मेरे पास क्या है? R C डबल बॉन्ड O था और इधर OH था। हम इस OH को हटा करके, इस OH को हटाया हमने और यहां पर क्या लगा दिया? SH। तो इसको हम लोग बोलते हैं थायो एसिड। हालांकि ये आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा होता है। तो इसका नाम क्या होता है? थायो एसिड। और OH को रिमूव करके, OH को रिमूव करके अगर हम क्या लगा दिए कुछ इस तरह से, O C डबल बॉन्ड O और इधर हमारे पास में खाली वैलेंसी कुछ इस तरह से रहा होगा, तो इसका नाम क्या होता है? इसको हम लोगों ने माइनस, इसको हम लोगों ने हटाया और इसको हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या बनकर के आएगा? R C डबल बॉन्ड O, ये तो था ही ना। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? O C डबल बॉन्ड O और इधर क्या रहा होगा? फिर से खाली वैलेंसी मतलब R अटैच्ड होगा, ठीक है ना। किससे अटैच्ड होगा? कार्बन चेन से अटैच्ड होगा। ये वाला ऑक्सीजन कहां पर जुड़ेगा? इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, कार्बोनिल वाला कार्बन। इसको हम लोग क्या रीड करते हैं? कार्बोनिल रीड करते हैं। अगर आपको रीड करना हो ना तो आप ये याद रख लेना कि इसको हम लोग क्या रीड करते हैं? कार्बोनिल। क्या रीड करते हैं? कार्बोनिल, ठीक है। अब देखो इसका नाम जो है, इसका नाम होता है एसिड एनहाइड्राइड। क्या नाम होता है? एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो कितना फंक्शनल ग्रुप हो गए? 10 और ये क्या हो गया? 11, ठीक है ना। उधर लिखना हो चुका है, मिटा दो, लिखो फटाफट। अब बोलो हो गया उधर?
कौन इतना लंबा सांस लिया? नहीं हुआ था, किसका नहीं हुआ था रे? बगल से देख लो, उसका हो गया होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, NH2। NH2 अगर रहा होता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं अमीन्स। क्या बोलते हैं? अमीन्स। NH2 रहा होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? अमीन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अमाइंस, राइट। और अगर NO2 रहा होगा, NO2 रहा होता है तो हम लोग उसको बोल देते हैं RNO2। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। क्या बोलते हैं? नाइट्रो एल्केन, ठीक है। और अगर क्या रहा होगा? SH। क्या रहा होगा? SH। तो इसको हम लोग नाम देते हैं थायोल। क्या नाम देते हैं? थायोल, एल्कोहल का बड़ा भाई, ठीक है ना। OH का ऑक्सीजन वाले ग्रुप का एलिमेंट है ना सल्फर, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? थायोल, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। और अगर CN रहा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनाइड। क्या बोलते हैं? और नाइट्रोजन से अटैच्ड होगा तो आइसोसाइनाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड। लिखो 16 नंबर पर क्या लिख सकते हो? NC। RNC कुछ इस तरह से रहा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड, ठीक है। अब बताओ इधर लिखना हो चुका है? नहीं बस। अब और एक बचा हुआ है थायोईथर। लिख लो, वहीं पर लिख लो, लिख सकते हो यहीं पर। 17 नंबर पर क्या लिख लोगे आप? सल्फर है, दोनों तरफ हमारे पास में कार्बन चेन है, R S एंड R, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? थायो ईथर हो जाएगा, हो जाएगा। और ये R और R डैश सेम भी हो सकते हैं, सेम होगा तो सिमेट्रिकल थायोईथर, और अगर अलग अलग होंगे तो क्या होगा? अनसिमेट्रिकल थायोईथर। फटाफट नोट करो। हो गया रे? अब देखो आपको कंफ्यूजन कहां पर होगी पता है? जो एसिड्स हैं और एसिड्स के डेरिवेटिव हैं कार्बोनिल वाले हैं, उनको कैसे याद रखना है देखो। आप कैसे याद रखोगे आप उसको देख लो। जैसे कार्बोनिल वाले को ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या रहा होगा? H रहा होगा, और इधर क्या रहा होगा? कार्बन चेन। इसका नाम क्या बोल देते हैं हम लोग? एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। अब इसको कैसे याद रखोगे देखो, कार्बोनिल है, कार्बोनिल के एक तरफ क्या रहा होगा? हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ क्या रहा होगा? R, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। और सबसे सिंपलेस्ट वाले में ना हाइड्रोजन रहा होता है। सबसे सिंपलेस्ट वाले में क्या रहे होते हैं? हाइड्रोजन रहे होते हैं। जितने भी कार्बोनिल वाले हैं ना, ये जो खाली वैलेंसी वाला है उसमें हाइड्रोजन भी हो सकता है, सबसे सिंपलेस्ट वाला होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में सबसे सिंपलेस्ट वाला क्या रहा होगा? H, C डबल बॉन्ड O, और इधर भी क्या रहा होगा? H। लेकिन एक तरफ तो हमेशा क्या रहा होगा? हाइड्रोजन रहा ही होगा, ठीक है ना। कार्बोनिल के एक तरफ हाइड्रोजन रहा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। अब अगर कार्बोनिल के दोनों तरफ किससे अटैच्ड होगा? कार्बन चेन से अटैच्ड होगा, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? कीटोन। और अगर कार्बोनिल के एक तरफ क्या अटैच्ड होगा? OH, और दूसरे तरफ क्या अटैच्ड होगा? R, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। और सबसे सिंपलेस्ट वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे सिंपलेस्ट वाले में क्या रहा होता है? इधर भी H रहा होगा, जिधर कार्बन चेन है ना उधर हमारे पास में हाइड्रोजन रहा हो सकता है। ये सबसे सिंपलेस्ट वाला होता है। बाद बाकी हर किसी में क्या होंगे? कार्बन चेन होंगे। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, कार्बोनिल के एक तरफ अगर कार्बन चेन अटैच्ड है और दूसरी तरफ OH से डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड,
नेक्स्ट क्या है, कार्बोनिल है। कार्बोनिल के एक तरफ क्या लगा हुआ है, OR, और दूसरा तरफ R से डायरेक्टली अटैच्ड है। इस R के जगह पर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, इस R डैश की जगह पर। तो इसका नाम क्या होता है, कार्बोनिल के एक तरफ R, दूसरे तरफ OR होगा। R मतलब आज से आप दिमाग में बैठा लो कि कार्बन चेन है वो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एसिड एस्टर। क्या नाम देते हैं, एसिड एस्टर। एंड इसके बाद क्या था, R C डबल बॉन्ड O, और अगर इधर NH2 होगा तो एसिड में से ही आया हुआ है ना, और NH2 आने की वजह से इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एसिड एमाइड। क्या नाम देते हैं, एसिड एमाइड। और क्या था बताओ, R C डबल बॉन्ड O, यानी कि दो कार्बोनिल के बीच में अगर ऑक्सीजन रहा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड एनहाइड्राइड। क्या नाम देते हैं उसको, एसिड एनहाइड्राइड। और एसिड हैलाइड में क्या रहा होगा, हेलोजन रहा होगा। यानी कि एसिड हैलाइड में क्या रहा होता है, कार्बोनिल के एक तरफ क्या रहा होगा, R से अटैच्ड होगा, और दूसरे तरफ हेलोजन से अटैच्ड होगा। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एसिड हैलाइड। क्या नाम देते हैं, एसिड हैलाइड। दैट्स इट। आपको इस तरह से ध्यान रखना है, याद हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो इसमें हम लोग को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। हम लोग सर्कल करेंगे और क्या करते जाएंगे, आइडेंटिफाई करते जाएंगे। यहां से जो क्वेश्चन पूछना होगा तो फिर क्या क्वेश्चन पूछेगा, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। कोई कंपाउंड दे दिया जाएगा और बोलेगा कि डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन कौन से प्रेजेंट है, या फिर कितने प्रेजेंट है बोलेगा, या फिर इस तरह का फंक्शनल ग्रुप, इस नाम का फंक्शनल ग्रुप कितना प्रेजेंट है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। तो देखो यहां पर क्या है, ये कार्बोनिल है, दोनों तरफ किससे अटैच्ड है, कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। हड़बड़ाना नहीं है, शुरुआत में आप क्या करो, थोड़ा पेशेंसली आप ध्यान दो, ठीक है ना। कि देखो दोनों तरफ क्या कार्बन चेन अटैच्ड है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन, ठीक है। कार्बोनिल है, एक तरफ कार्बन चेन है, दूसरा तरफ क्या है, हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे ना। कार्बोनिल है, एक तरफ क्या है, नाइट्रोजन है, फिर उससे कार्बन चेन अटैच्ड है, मतलब अमाइड की बात कर रही है, दूसरा तरफ तो कार्बन चेन से अटैच्ड है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, एसिड अमाइड। क्या नाम हो गया इसका, एसिड एमाइड। एंड दिस वन इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ, ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन चेन है, तो क्या हो जाएगा ये, क्या, इथर होगा, ठीक है। एस्टर नहीं होगा, एस्टर में तो कार्बोनिल रहा होता है ना। इसमें देखो ये OH है, यहां पर कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में है, तो फिर आपको समझ में आ रहा है ना, CH2 है वहां पर उधर, है ना। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, एल्कोहल। और ये अमाइंस। ये क्या रहा होगा, कार्बन है, यानी कि कार्बोनिल। इधर कुछ नहीं है मतलब कार्बन चेन नहीं है, नहीं है मतलब कार्बन ही तो रहा होता है ना। तो इधर भी कार्बन चेन और इधर भी क्या है, कार्बन चेन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन। इसको क्या बोलेंगे, कीटोन। कौन कीटोन बोल रहा है, कार्बोनिल है ना, एक तरफ R है, मतलब कार्बन चेन से मतलब R, दूसरी तरफ क्या हमारे पास में OR। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, एस्टर था ना। तो ये हमारे पास में वही है, ठीक है ना, एस्टर। इसका नाम क्या हो जाएगा, एस्टर। इस वाले का बताओ, कार्बोनिल एक तरफ कार्बन चेन है, दूसरा तरफ NH2 है, मतलब एसिड एमाइड। उसके बाद वाला बताओ, ये वाला, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताएगा कोई। सबसे बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, कार्बोनिल है। कार्बोनिल, दो कार्बोनिल के बीच में अगर ऑक्सीजन रहा होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। मतलब ये हमारे पास में क्या है, और ये नीचे वाला कार्बोनिल है ना, कार्बोनिल से दोनों तरफ क्या कार्बन चेन अटैच्ड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
कीटोन। अब बताओ इसमें ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहां पर? बड़ा सबसे फंक्शनल ग्रुप एसिड एनहाइड्राइड। एसिड अब बताओ ये दोनों तरफ कार्बन चेन है ना, तो क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, जोर से बोला करो ना। कीटोन। और ये क्या हो जाएगा? कार्बोनिल है, एक तरफ कार्बन चेन दूसरा तरफ ओ आर है, क्या हो जाएगा? हाँ, तो बस यही है ये एसिड एस्टर। बताओ ये दिखने में किस तरह से रहा होगा बताओ? एल्डिहाइड वाला जैसे हम लोगों ने बात किया था ना, CHO रहा होता है, तो C डबल बॉन्ड O और इधर क्या रहा होगा? H रहा होगा। यहाँ पर क्या है? NH2 है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ? एसिड एमाइड। तो ये एक ही फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा? एसिड एमाइड। इसमें बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इधर क्या है? ऑक्सीजन से कार्बन अटैच है, मतलब OR है, और इधर क्या है? R है। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? एस्टर। ये दो कार्बोनिल के बीच में क्या आ गया? ऑक्सीजन ना, तो क्या हो जाएगा? ये एसिड एनहाइड्राइड होगा ना। इसकी बात करते हैं, क्या होगा ये? फिर एसिड एमाइड कैसे हो जाएगा? कार्बोनिल से डायरेक्टली थोड़े नाइट्रोजन अटैच्ड है क्या? नहीं है ना, कार्बोनिल में कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है ही नहीं। हाँ, यहां पर रहता तो हम बोल सकते थे एसिड एमाइड, बट ये तो एक कार्बन को छोड़ करके है, मतलब कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है ना ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कीटोन। इस वाले को क्या बोलेंगे? NH है ना, दोनों तरफ क्या है? कार्बन चेन ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोनिल कहाँ है रे बगल में? एमाइड कहां से आ जाएगा? अमीन होगा ना, अमाइंस होगा। ये कार्बोनिल है, दोनों तरफ क्या है? कार्बन चेन ना, तो ये क्या हो जाएगा? कीटोन। नाउ ये कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, क्या हो जाएगा? एल्कोहल। और ये क्या हो जाएगा बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट्स इट। फटाफट नोट करो। तो देखो, ध्यान दो, तो इस वाले कंपाउंड में देखो, अगेन ये ऑक्सीजन है ना, दोनों तरफ क्या कार्बन से अटैच्ड है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे रे? फिर एस्टर कैसे बोलेंगे? कार्बोनिल रहेगा तब ना बात आएगी एस्टर की। ये तो इथर हो जाएगा। ये कार्बोनिल एक तरफ क्या अटैच्ड है? कार्बोनिल से OR, दूसरे तरफ R से डायरेक्टली अटैच्ड है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एस्टर। ये सबसे बड़ा वाला ग्रुप। ये क्या होगा रे? ये मतलब सीख गए आप लोग, ये क्या होगा? अल्कोहल। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा बताओ? ये इथर होगा ना, दोनों तरफ कार्बन चेन है, क्या हो गया? इथर। और ये एस्टर। ये इथर। ये वाला इसको क्या बोलेंगे? कीटोन। तो कहां से आ गया? ऑक्सीजन तो दिख ही नहीं रहा, कार्बोनिल दिख ही नहीं रहा, कीटोन कहां से आ गया भाई? ये तो हमारे पास में एल्कीन है। आउट ऑफ द बॉक्स आ गया बोल रहे हो? ये होगा कीटोन।
ये वाला एल्डिहाइड। इसको क्या बोलेंगे बताओ? एल्डिहाइड। और ये एल्डिहाइड। और ये वाला फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बताओ? ये वाला ये वाला ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा रे? होगा ना? ये कीटोन। ये वाला ये होगा। ये एस्टर। और ये अमाइंस, माइन होगा। ये क्या होगा? ये कार्बन के बगल में NH लगा हुआ है ना? ये हेलोजन या फिर आप बोल सकते हो हेलो एल्केन। ये और एक लगा लो यहां पर एक ग्रुप इधर, हाँ लगा लो, इधर से लगा लो इधर, SO3H। ठीक है, अगर SO3H कार्बन से अटैच्ड होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सल्फोनिक एसिड। ये तो प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आता है, इसको हम लोगों ने छोड़ दिया था। ठीक है ना, इसका नाम क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थायोईथर। ये थायोल होगा। तो बस इस तरह से क्या करना होता है? आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो मिलते हैं इसके बाद वाले में, जहां पर कि हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? डिग्री के बारे में बात करेंगे। डिग्री ऑफ कार्बन्स, डिग्री ऑफ अदर जो हमारे पास में कंपाउंड्स होते हैं, उसमें डिग्री का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है।